दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहूंगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनू नाम का लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। दीनू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था, शाम को बाजार में बेचता था। उससे जो पैसा मिलते थे उसी से दीनू का परिवार का गुजर बसर होता था। दीनू काफी मेहनती था। अपने मेहनत के बदौलत वो अच्छा खासा रकम कमा लेता था। दीनू का परिवार एक खुशहाल परिवार था। समय बीतते गया। दीनू अब बुढ़ापे की तरफ जाने लगा, कुछ बीमार भी रहने लगा। अब उससे लकड़ियां काटने में दिक्कत होने लगी। एक दिन दीनू ने अपने बड़े लड़के को बुलाया और लकड़ी काटने की एवं परिवार चलाने की जिम्मेदारी उसे दे दी। दीनू को बड़ा लड़का खुशियां अब जवान हो गया था। खुशियां ने भी अपने पिता दीनू द्वारा दी गई जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर लिया। दीनू का बड़ा पुत्र खुशियां जंगल में गया और पिता द्वारा बताए गए स्थान पर लकड़ी काटने लगा। शाम को खुशियां आया और अपनी मां के हाथ में पैसे रख दिया जो उसने आज लकड़ी बेचकर कमाया था। 2 दिन के बाद खुशियां कुछ विलंब से आया और उतने ही पैसे मां के हाथ पर रख देता है। उसके अगले दिन खुशियां पुनः विलंब से आया और पैसे भी कम लाया। उसके अगले दिन फिर यही सिलसिला रहा और विलंब से आना और पैसे कम लाना। खुशियां की मां यानी दीनू की पत्नी सोचने लगी, खुशियां को क्या हुआ? एक तो देर से आता है और पैसे भी कम लाता है। खुशियां कहीं गलत जगह तो नहीं जाने लगा? कहीं इसकी संगत गलत लोगों के साथ तो नहीं हो गया? तरह तरह का अंदेशा उसके मन में आने लगे। तो दोस्तों, स्टोरी के अगले भाग में हम जानेंगे कि दीनू को विलंब से आना और पैसे कम लाने का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल प्रशांत एज पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं, जिसे आप अपना कर पहले से ज़्यादा इंश्योरेंस सेल कर पाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो छूट ना पाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खुशियां की मां अपनी ये परेशानी अपने पति दीनू को बताती है। बोलती है, खुशियां पहले तो ठीक समय पर आता है मगर अब विलंब से आता है और पैसे भी कम लाता है। दीनू खुशियां की मां को खुशियां को उसके पास बुलाने को कहता है। खुशियां अपने पिता दीनू के पास आता है। दीनू खुशियां के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और फिर बोलता है, बेटा तुम्हारी मां बता रही थी कि आजकल तुम विलंब से आते हो और पहले के मुकाबले पैसा भी कम लाते हो, कारण क्या है? खुशियां उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी शुरुआत में मैं कम समय में ज्यादा लकड़ी काट लेता था, जिस वजह से मैं जल्दी घर जाता था और पैसे भी ज्यादा लाता था। मगर समय बीतने के साथ मुझे लकड़ी काटने में ज्यादा श्रम लगता है, फिर भी मैं लकड़ी कम काट पाता हूँ और पैसे भी कम ला पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दीनू मन ही मन मुस्कुराता है और दीनू खुशियां के सिर पर एक बार फिर से प्यार से हाथ फेरता है और पूछता है, बेटा आखिर बार तुमने अपने कुल्हाड़ी पर धार कब दिया था? खुशियां चौंकते हुए बोला, कुल्हाड़ी पर धार? दीनू बोला, हाँ बेटा, क्योंकि तुमने कुल्हाड़ी पर धार नहीं बनाया इसलिए तुम ज्यादा श्रम करके भी कम लकड़ी काटते हो। समय समय पर तुम्हें अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करते रहना पड़ेगा, यह भी तुम्हारे काम का एक हिस्सा है। खुशियां अपनी गलती का ज्ञान हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी की धार देने चला जाता है। तो दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम एफर्ट्स पूरा डालते हैं, काफी मेहनत करते हैं मगर रिजल्ट नहीं आ पाता है और हम अपने आप को हताश एवं निराश पाते हैं। ऐसे में हम इस हताशा और निराशा से निकलने का तरीका खोजते हैं। तो आपको भी अपने औजार को धारदार बनाना पड़ेगा, अपने औजार को धार देने का। मगर सवाल यह है कि हमारे पास कोई कुल्हाड़ी या ऐसा कुछ तो है नहीं जिसे हम धार देंगे। तो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ आपकी सेलिंग स्किल की धारदार बनाने की। जरूरत है सेलिंग स्किल को धारदार बनाइए। कहीं ना कहीं हमारे सेलिंग स्किल की धार कम हो गया है और अब सवाल है कि कैसे। तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं वो यह कि आप अपने सीनियर के पास बैठें और विस्तार पूर्वक चर्चा करें। कई बार हम क्या गलती कर रहे हैं वो हमें नजर नहीं आता और दूसरा व्यक्ति जैसे कि हमारा सीनियर को दिख जाता है, जिसे हम सुधार कर अपने सेलिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, धारदार बना सकते हैं। एक नियमित अंतराल पर आप सीनियर के साथ बैठिए और चर्चा कीजिए। कुछ बुरा हो तब भी और कुछ अच्छा हो तब भी।
क्योंकि बेहतर करने का गुंजाइश हमेशा बना रहता है। इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित कोई सेमिनार हो तो आप उसमें जरूर जाइए। आप उसमें लगने वाले शुल्क का चिंता ना करें, उसमें लगने वाले शुल्क से कई गुना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाते हैं। सेमिनार का वक्ता कई सारे तरीके बताते हैं जिसे शायद आप नहीं जानते, और उसे अपनाकर अपने सेलिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि सेमिनार आपके जगह पर ना हो, आप जहां रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं उससे काफ़ी दूर हो, अब जाने में असमर्थ हो, तो आप यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वक्ता हैं, कई सारे सफल इंश्योरेंस एजेंट अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, अपने सक्सेस सीक्रेट को शेयर करते हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित है और जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। मैं पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसमें 3 यूट्यूब चैनल फॉर इंश्योरेंस एजेंट पर। इस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा या फिर आपको एंड स्क्रीन पर इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस चैनल पर जाएं, विजिट करें और मेरे द्वारा सुझाए गए उस चैनल पर भी विजिट करके आप इंश्योरेंस सेलिंग को धारदार बना सकते हैं। इवन हमारा ये चैनल प्रशांत एज भी तो इसी विषय पर है, जिस पर मैं इंश्योरेंस सेलिंग आइडिया एवं टिप्स शेयर करता हूं। आप इसे रेगुलर वॉच करिए, इसमें आपके सेलिंग स्किल में निखार आएगा। यूट्यूब चैनल में आपके साथ एक और पॉजिटिव चीज है, वो है कि आप अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो है बुक रीडिंग। आप इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित बुक पढ़िए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। बुक पढ़ने का फायदा व जरूरत को हर सफल व्यक्ति द्वारा सुझाया जाता है। फिर सवाल है कि आपके लिए कौन सा बुक है जो आपके इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित है, तो इसका भी समाधान आपके पास इस चैनल पर है। मैं इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है विनर्स और रीडर्स के नाम से। इस प्लेलिस्ट में बुक सजेशन में इंश्योरेंस एजेंट को ध्यान कर रखकर ही बनाया है। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। अगला तरीका, और अभी तक बताए गए सभी तरीकों में से सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है आत्म साक्षात्कार। जब भी आपका व्यवसाय में गिरावट आए, आपको अपने आप का साक्षात्कार करना है। एक शांत कमरे में जाइए और जब आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा था और तो उस समय आप क्या क्या करते थे और क्या नहीं करते थे जिससे करने से आपका बिक्री ज़्यादा हुआ था, उस पर चिंतन करिए, उस पर मनन करिए और वही काम करना शुरू कर दिए जिसको करने से आपका व्यवसाय बढ़ा था। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब आप अच्छे दौर से गुजर रहे हो तब भी एक नियमित अंतराल पर आत्म साक्षात्कार करें। अपने आप से पूछे कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, इससे और क्या बेहतर कर सकता हूँ, और दिन प्रतिदिन आप बेहतर से बेहतरीन बनते जाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह वर्धन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ग्रो होने में मदद करिए। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट्स करके बताएं। अगर आपके पास कोई शिकायत या सुझाव है तो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।